नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा मांकड़, डॉक्टर मांकड़ जनरल क्लिनिक में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बालों का झड़ना, खास करके फीमेल में जब बाल झड़ते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अपने गूगल गुरु को पूछती है, अपने फ्रेंड्स को पूछती है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशंस बताओ कि मेरे बाल झड़ना कम हो जाए या तो बंद हो जाए। तो ये सारी महिलाओं के लिए जिनके बाल झड़ रहे हैं, ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। लास्ट में मैं वीडियो में ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप एक हेयर ऑयल में डाल के अपना खुद का एक हेयर ऑयल भी बना सकते हो, तो वो कौन कौन सी दवाई है जिससे आप अपना खुद का एक हेयर ऑयल मिक्सचर बना सकते हो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, उसके बारे में भी बताऊंगी। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको लेने के बाद आपके बालों का झड़ना 2 से 3 या 4 महीनों में आराम से बंद हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हम काफी सारी ऐसी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बालों का झड़ना कभी कभार 2, 3, 4, 5, 7 नंग में अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक घटना है, वो नेचुरल प्रोसेस है। बालों की खुद की जो एक साइकिल होती है, हेयर साइकिल होती है, जहाँ पे बालों हमारे जो स्कैल्प है वहां पे उसका जो हेयर फॉलिकल डेवलप होता है, उसके बाद वहां पे पूरा एक हेयर ग्रो होता है। तो ये पूरी साइकिल ही तकरीबन 2 से 3 महीने की साइकिल है। वो अलग अलग फेजेस में से आपके बाल पसार होते हैं, फिर से वो ग्रो होते हैं। तो थोड़े बहुत बाल झड़ना बहुत स्वाभाविक है। अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि रात को सोने के बाद सुबह बिस्तर में से उठने के बाद बहुत सारे बाल आपके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, या तो आपके रूम में कहीं पे भी आपके बाल आपको मिल रहे हैं, या तो नहाते समय भी बाथरूम में बाल मिल रहे हैं, या तो कॉम्बिंग करते वक्त बहुत सारे बाल आपको जैसे मिल रहे हैं जड़े हुए, या तो बालों में ऐसे हाथ घुमाते वक्त भी हाथ में अगर बाल आ जाते हैं, अगर ये जो उसकी जो मात्रा भी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली हेयर फॉल की समस्या पाई जाती है। ऐसा बोल सकते हैं कि आपको हेयर फॉल की समस्या हो गई है। हालांकि और भी एक कंडीशन रहती है, एलोपेशिया एरियाटा करके एक रहती है, उसका अलग वीडियो हम बनाएंगे। और अलग अलग कारणों से भी हेयर फॉलिंग हो सकता है, तो वो कारण क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस। अभी की जो टीनेज गर्ल्स है, अभी की जो महिला है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो कहीं पे जॉब पे जाती है, प्रोफेशनल से कुछ भी है, अगर वो स्ट्रेस से गुजर रही है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, मानसिक तनाव जिससे हम बोलते हैं, अगर वो हो रहा है तो उससे बालों का झड़ना स्वाभाविक हो जाता है। और अभी की जनरेशन में स्ट्रेस एक पर्याय बन गया है। तो डेफिनेटली अगर आपको स्ट्रेस है और बाल झड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस का भी इलाज करना चाहिए। उसके लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस के बारे में बताया। पुअर डाइट, अगर आपके डाइट में कोई न्यूट्रिशंस का अभाव है, अगर आप ओवर डाइटिंग कर रहे हो, ज्यादा इस तरीके से आपकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन जो जाना चाहिए वो अगर नहीं जा रहा है तो भी बालों का झड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तीसरा, अगर आप कोई अलग अलग मेडिसिन लेते हो, आपको रिसेंटली कोई ऐसी कंडीशन आई है सर्टेन टाइम पहले कि अगर आपके, जैसे कि मैं आप एग्जांपल दूंगी, जैसे जॉन्डिस हुआ है, टाइफाइड हुआ है, और कोई ऐसी मेडिकेशन या तो इंजेक्शन या तो इस तरह की मेडिसिन आपके अंदर गई है ज्यादा टाइम से, तो भी हो सकता है कि आपके बाल झड़ते हैं। इसका भी एक कनेक्शन है। हमारे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं, हम पूछते हैं तो 6 महीने पहले बताते हैं, हिस्ट्री में बताते हैं कि टाइफाइड हुआ था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था और बहुत सारी मेडिसिन या तो इंजेक्शन लेने पड़े थे। तो वो भी एक कनेक्शन है बालों के झड़ने के साथ। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन, जैसे कि आप हेयर स्पा करवाने के लिए जाते हो, जैसे कि आप कुछ हेयर की ऐसी कोई ट्रीटमेंट करते हो जहां पे जो केमिकल यूज होते हैं वो आपको सूटेबल नहीं है, वो आपके स्कैल्प को बर्न कर सकते हैं। उसके कारण भी आपके हेयर फॉल, आपके अंदर आपके हेयर्स भी फॉल हो सकते हैं। हेयर फॉल की कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। बहुत सारी फीमेल मेरे पास जो आती है उसमें कॉमन रीजन ये भी पाया गया है कि वो अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट करवाती है, उसमें जो केमिकल एजेंट उनको सूट नहीं होते हैं, तो उसके कारण बालों का झड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये सारी बात होगी रीजंस की, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी होम्योपैथी में से कौन कौन सी मेडिसिन है और लास्ट में वो मिक्सचर क्या है, उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डाल के आपका हेयर ऑयल बना सकते हो, ये बात शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीमेच्योर सेनिलिटी है, आई मीन कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है कि एज होती है उससे पहले बाल जो है
वो एकदम से ग्रे हो जाते हैं और झड़ते भी ज्यादा है। अगर ऐसा केस रहता है तो फर्स्ट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम 30 पावर में ले सकती हो, 2 से 3 महीने तक ले सकती हो। अगर आप उसकी जो पोटेंसी है वो आप ऐसे लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हो इस मेडिसिन को, तो अगर वो डाइल्यूशन आप एकदम से टंग पे रख सकते हो और 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को भी ले सकते हो। अगर आप पिल्स में लेना चाहते हो तो 5 to 6 पिल्स मॉर्निंग एंड इवनिंग इस तरीके से ले सकते हो लाइकोपोडियम 30। उसके अलावा जो काफी फीमेल में हमने पाया कि हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण बाल झड़ते हैं। अगर ऐसा रहता है, चाहे वो फीमेल मेनोपॉजल एज में है, चाहे वो टीन एज में जहाँ पे हार्मोन्स का प्रभाव शुरू हुआ है और उसके हार्मोन्स इम्बेलेंस पाए गए हैं, तो अगर ऐसा केस रहता है तो सेपिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सेपिया 30 उसे भी इस तरीके से 2 टाइम दिन में लेना चाहिए और इस तरीके से लेने से आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात होगी सेपिया के बारे में। हमने 2 मेडिसिन बताई, लाइकोपोडियम, सेपिया, और एक दवाई है नेट्रम्यूल। अगर कोई लेडी है या तो कोई फीमेल है या तो कोई टीनेज गर्ल है, वो अनीमिक है, राइट, उसको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम है और उसको बाल झड़ रहे हैं, साथ में वीकनेस भी पाई जाती है, तो ये नेट्रम्यूल 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसे भी लेने से आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और एक दवाई है फॉस्फोरस करके, वो भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एकदम लीन थीन कलर की जो गर्ल्स होती है, जहाँ उनका कंस्टिट्यूशन ही ऐसा है, बहुत ही लीन थीन रहती है और उनको साथ साथ बाल झड़ने की संभावना ज्यादा है और बाल बहुत ही झड़ते हैं, तो ये फॉस्फोरस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक दवा है विस्पेरिन करके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। काफी होम्योपैथी से यूज भी करते होंगे। किसी भी प्रकार की कंडीशन जहाँ पे बाल झड़ते हैं, वो हर कंडीशन को ठीक करने के लिए जो विस्बाडन है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये बात हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके बालों के झड़ना को रोक सकती है। तो ये बात होगी मेडिसिन के बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको एक टिप भी देना चाहती हूँ। जब भी आप शैम्पू यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू या तो ऑयल को बार बार अगर चेंज करने की आपकी हैबिट है तो उसे इस तरीके से चेंज मत करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी शैम्पू या ऑयल आपको सूट हो गया है, आपके तासीर को, आपके स्कैल्प की जो भी एक नेचर है, स्कैल्प का जो नेचर है उसको अगर सूट हो गया है तो उसे ही कंटिन्यू रखिए। और अगर आप शैम्पू जिस तरीके से यूज करते हो उसमें मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि जो भी आप शैम्पू हाथ में लेके यूज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा पानी के साथ डाइल्यूट कीजिए, फिर हाथों में रगड़ के फिर पहले अपने बालों को शैम्पू लगाइए, फिर उसी शैम्पू वाले बालों को अपने स्काल्प पर लगाइए। इसी तरीके से डायरेक्टली हाथ में शैम्पू लगा के उसको डाइल्यूट किए बिना सीधा स्काल्प में नहीं डालना है। इससे आपके स्काल्प के जो हेयर रूट्स है वो बंद हो सकते हैं। जो केमिकल इफेक्ट होती है शैम्पू में से, उसके कारण आपके स्काल्प के जो वहां के जो एरिया होता है वहां पे बर्न्स हो सकते हैं, उसके कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, काफी फीमेल को मैंने देखा है कि अपनी वो जो चोटी बनाती है वो बहुत ही टाइट करती है। I mean, बहुत ही पहले यहाँ से पूरे बालों को पीछे लेके फिर वो चोटी बनाती है, तो उसके कारण भी आगे की जो हेयर लाइन है वो पीछे जा सकती है, आगे के हेयर है वो ज्यादा झड़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक टिप हो गई। और अभी बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन फॉर योर हेयर ऑयल। अगर आप कोई भी बड़ा का हेयर ऑयल यूज करते हैं, स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट जो भी कॉपरेल का जो तेल आता है, नारियल का जो तेल आता है, वो अगर आपके पास समझिए कि 100 ml जितना है तो उसमें से आपको 30 ml जितना निकाल के 70 ml जितने कॉपरेल तेल में 100 ml 100 ml 100 ml ये 3 मेडिसिन डालनी है। उसका नाम अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में भी उसका मैं नाम लिख दूंगी। वो है आर्निका मदर टिंचर, दूसरा है कैंथरिस मदर टिंचर और तीसरा है विस्पेरिन मदर टिंचर। आर्निका, कैंथारिस एंड विस्पेरिन मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर को आपको किसी भी अच्छी कंपनी से लेना है, प्रेफरेबली FCBL की जो फार्मेसी से आती है वो भी आप ले सकते हो। 100 ml जितनी ये तीनों मेडिसिन को आपके 70 ml कॉपर तेल में मिक्स कर देना है। तो आपके पास 100 ml का आपका हेयर ऑयल जो मिश्रण बना है वो रेडी है। आप रात को लगा सकते हैं, एकदम से हल्की हाथ से वो मसाज कर सकते हैं और फिर आप दिन में उसे धो सकते हैं अपने बालों को। तो ये बात हो गई होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हेयर ऑयल की।
और ये आपके लिए आपके पास पड़ा है। इसी तरीके से आप फ्यूचर में भी बना सकते हो। और किसी को भी अगर बाल झड़ने की समस्या है तो आपके अंदर वो हेयर में मसाज करने के लिए मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। हमने जो विस्पेडिन जो मेडिसिन है विस्पेडिन, वो पहले भी बताई है, ये वही मेडिसिन है जो मेडिसिन की लिस्ट में भी बताया है ऑलरेडी। और ये दवाई आपके बालों को काला रखने में हेल्प करती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी नहीं होने देती है और बाल को झड़ने भी नहीं देती है। तो ये कॉम्बिनेशन आप आज ही बना लीजिएगा। और कोई भी आपको क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं।